बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज का अगला मसला जो औरतों से मुतल्लिक़ था उसका दूसरा पार्ट ये है। सजदे में जाते हुए ज़मीन पर पहले घुटना रखे, फिर हाथ रखे और हाथों की उंगलियां खूब मिला ले इस तरीक़े से। फिर दोनों हाथों के दरमियान में पहले नाक रखे। इस तरीक़े से जब सजदा करेंगे तो ये नाक जो दोनों सजदों के दरमियान ये नाक होनी चाहिए इस तरीक़े से। और फिर माथा, ये हिस्सा इसको माथा कहते हैं। और हाथों की उंगलियां क़िबले की तरफ सीधी रखे इस तरीक़े से। ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, एकदम सीधा ऐसे होना चाहिए, सीधा। अंगूठे को अपनी हालत पर छोड़ देना चाहिए। और पाँव की उंगलियों को मोड़कर मुमकिन हद तक उनका रुख भी क़िबले की तरफ रखे, मगर अपने पाँव मर्द हजरात की तरह खड़ा ना रखे। जिस तरीक़े से मर्द हजरात नमाज में अपने पाँव को खड़े रखते, इस तरीक़े से औरतें खड़ा नहीं रखेगी, बल्कि दाहिनी तरफ को निकाल दे और खूब सिमट कर और दब कर सजदा करे। पेट दोनों रानों से और बाजू दोनों पहलू, बाजू कहते इस हिस्से को, ये जो हिस्सा इसको बाजू कहते, इस हिस्से को खूब इस तरीके से चिमटा करके फिर जो है औरतें सजदा करेंगी। बाजू दोनों पहलुओं से मिला दे और हाथ किहनियों समेत ज़मीन पर रखते। इस तरीके से मर्द हजरात सजदा करते तो हाथ इस तरीके से उठा हुआ रहता है, ये उठा हुआ नहीं रहता, बल्कि औरतें जब सजदा करेंगी तो इस तरीके से दब करके फिर जो है ज़मीन से चिमट करके सजदा करेंगी। और सजदे की हालत में 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा या 9 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगी। फिर अल्लाहु अकबर कहती हुई उठे और दोनों पाँव दाहिनी तरफ निकले हुए होने की हालत में बाएं सुरीन पर अच्छी तरीके से बैठ जाएगी। फिर दूसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में जाएं और पहले सजदे की तरह सब काम करे। दूसरे सजदे से अल्लाहु अकबर कहती हुई खड़ी हो जाए। और बेहतर तरीक़ा यह है कि ज़मीन पर हाथ टेक कर ना उठे। इस तरीके से जब उठे तो औरतें इस तरीके से हाथ ज़मीन पर न टेके, बल्कि सीधी जो है इस तरीके खड़े होने की कोशिश करें, बल्कि अपने घुटने पर हाथ रख कर उठे। दूसरी रकात इस तरीके से शुरू करें। हाँ, कोई मजबूरी है तो ऐसी मजबूरी की हालत में ज़मीन पर हाथ टेक सकते, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन कोई मजबूरी अगर नहीं है तो ज़मीन पर हाथ नहीं टेकना चाहिए, बल्कि घुटने पर रख कर के सीधा खड़े हो जाना चाहिए। फिर जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। उसके बाद पूरी सूरह फातिहा पढ़कर मुकम्मल करें। फिर आमीन कहे आहिस्ते से, और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कोई और सूरत शुरू करें। और फिर जब सूरत मुकम्मल हो जाए तो अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएं और दूसरे सजदे तक वो तमाम काम करे जो पहली रकात में किया गया था। जब दूसरी रकात के दूसरे सजदे से फारिग हो तो अपने दोनों पांव दाहिनी तरफ निकाल दे और पिछले धड़ का बायां हिस्सा ज़मीन के साथ मिलाकर बैठ जाए और अपने दोनों हाथ अपने रानों पर रख ले और हाथ की उंगलियां खूब मिलाकर क़िबले की तरफ रुख सीधा करके रखे और ये तशहुद पढ़े। ठीक है, तशहुद का मसला इंशाअल्लाह कल बयान करूँगा। ये बात जो मैंने बयान की है वो मर्द और औरतों की नमाज के फ़र्क का सबूत सफ़ा नंबर 70 और 71 पे नकल किया गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।